वेलकम टू माय चैनल लर्न एट होम। हम प्रपोजिशन पे बात कर रहे थे। प्रपोजिशन अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि प्रपोजिशन की मीनिंग एंड उसके टाइप्स, और अभी हम रिसेंटली पढ़ रहे थे कि यूज़ ऑफ टू का यूज़ सेंटेंस में कहाँ किया जाता है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि टू का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ कहीं डायरेक्शन दिखाने के लिए टू का यूज़ किया जाता है। जहाँ कहीं डायरेक्शन दिखा रहे हो वहाँ पर टू का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि एज अ इन्फिनिट टू का यूज़ किया जाता है। इन्फिनिट मतलब किसी पर्पस के लिए टू का यूज़ करते हैं, और मकसद या उद्देश्य, किस उद्देश्य से वो इंसान आ रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल था उसमें कि वी अर्न टू लिव, हम कमाते हैं रहने के लिए। तो मतलब किस पर्पस के लिए कमाते हैं, हम अपने जीवन यापन के लिए कमाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर मकसद उद्देश्य के लिए टू का यूज़ सेंटेंस में किया जाता है। आज मतलब इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि और टू का यूज़ सेंटेंस में कहाँ करते हैं। तो चलिए, हमारा थर्ड रूल क्या था, रूल कह लीजिए या फिर है ना मतलब कंडीशन कह लीजिए जहाँ पर टू का यूज़ किया जाता है। टू का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ कहीं लिमिट शो कर रहे हों, एंडिंग पॉइंट हो या फिर पीरियड हो। पीरियड मतलब किसी मतलब इतने पीरियड तक कोई वर्क किया गया हो, तो इस वहाँ पर टू का यूज़ करते हैं। इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, एज ए एग्जाम्पल वो चीज़ क्लियर हो जाती है। तो टू का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ कहीं लिमिट की बात हो या एंडिंग पॉइंट हो, कहीं भी स्टॉप मतलब उस बात का कहीं स्टॉपेज हो कि स्टॉप हो रही है वहाँ पर, या पीरियड के बारे में बात हो रही है कि भाई इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक कोई वर्क हुआ है, तो वहाँ पर। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसी चीज़ को हम कि टू का यूज़ किस तरीके से और कहाँ पर किया जाता है। द पेट्रोल प्राइस रोज अप टू 80 रुपीज़ पर लीटर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ गया, 80 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से, मतलब वो बढ़ गया। तो वहाँ पर क्या बता रहे हैं, एक लिमिट बता रहे हैं कि कितना बढ़ गया। तो इस तरीके से वहाँ पर सेंटेंस में टू का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी वर्क 9 to 6। 9 to 6 यहाँ पर आवर्स या डेज कुछ भी हो सकते हैं। हम काम करते हैं कितने, 9 आवर्स, डेज इन मंथ, डेज इन वीक, ऐसे करके भी होता है। तो जहाँ पर लिमिट्स की बात करें या किसी पीरियड की बात करें कि इतने डेजेस वर्क करते हैं या इतने घंटे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर टू का यूज़ बीच में उस पीरियड को बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वॉच मूवी मंडे टू सैटरडे। वो पिक्चर देखती है मंडे टू सैटरडे, मतलब मंडे से लेके सैटरडे देखती है। मतलब वो पीरियड की बात हो रही है कि कितने पीरियड में वो वर्क करती है, या कुछ भी हो सकता है। शी मतलब डांस करती है, तो वो डांस सीखने जाती है, तो कब तक जाती है, मंडे टू सैटरडे जाते हैं, या सिर्फ 3 डेज से जाते हैं, मंडे टू वेडनेसडे ही जाती हैं। तो इस तरीके से जहाँ पर पीरियड की बात हो रही है कि वो काम कब तक होता है, तो वहाँ पर टू का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज ही गोज टू अर्न मनी जनवरी टू नवंबर। वो पैसे कमाने जाते हैं, कितने मंथ्स जाते हैं, जनवरी टू नवंबर तक जाते हैं। उसके बाद उनकी 1 मंथ की छुट्टी रहती है। तो इस तरीके से जहाँ पर पीरियड की बात हो रही है, जहाँ पर लिमिट हो रही है कि कितने लिमिट है, एंडिंग पॉइंट है किसी चीज़ का, तो वहाँ पर टू का इस्तेमाल या टू का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये जो लिमिट वाला जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे और प्रपोजिशन लेके आएंगे और उनका इस्तेमाल डीपली पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से सेंटेंस में किया जाता है, जिससे कि आप कंपटीशन में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपने मार्क्स लूज़ बिल्कुल भी ना करें। तो आप मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप लर्निंग गाइस, बाय बाय।